आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की सोशल साइंस की वर्कशीट जो है पॉलिटिकल साइंस है। वर्कशीट का नंबर है 14 और डेट है 13 नवंबर। आपको याद है हम इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे और उसी बारे में अब हम कुछ और बातें कर रहे हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जो कि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। हाँ, बिल्कुल उन्हीं की जो हमारे भारतीय संविधान के पिता यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। इन्होंने कुछ खास बातें कही थी। अभी हम फिलहाल उन खास बातों को पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं वो क्या खास बातें हैं। उन्होंने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। विदाउट इट मैन इज अ साइफर। To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. अब यहाँ तक इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि सम्मान के बिना यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जीवन जीना अशोभनीय है। एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि सम्मान के बिना जीवन भी कोई जीवन है, तो सम्मान के बिना जीवन कोई भी अच्छा जीवन नहीं है। अगर हमें अपनी जिंदगी में सम्मान चाहिए तो उसके लिए हमें आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन ड्राइव्स स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। अगर हमें चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट तो उसके लिए हमें कठिन मेहनत करनी होगी, संघर्ष स्ट्रगल करना होगा और लंबे टाइम तक स्ट्रगल करना होगा, पूरे ताकत के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी पूरी शक्ति के साथ हमें ये करना होगा। मैन इज मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है एक दिन आदमी को मरना ही है। एवरीवन हैज टू डाई सम डे और द अदर, बट वन मोस्ट रिजोल्व टू ले डाउन one's life in enriching the noble deeds of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect. किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बहादुर इंसान के लिए इससे ज्यादा खराब बात कोई हो ही नहीं सकती कि उसे अपना जीवन बिना सम्मान के जीना पड़े। सबसे लास्ट वाली लाइंस को देखिए, ये लिखा हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच कितनी ऊंची थी। वो इस बात पर बहुत जोर देते थे कि हमारा जीवन सम्मानपूर्ण जीवन होना चाहिए, हमें सबसे सम्मान मिलना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। सम्मान के बिना समानता तो हो ही नहीं सकती। जिसे सम्मान नहीं मिलेगा तो समानता की तो बात ही नहीं की जा सकती। सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। सम्मान के लिए अगर जीवन भी गंवाना पड़े तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब सम्मान के बिना जीवन जीना ही व्यर्थ है। तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या खास बातें हैं हमारी वर्कशीट में। हमने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं और उन्होंने होल लाइफ पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इक्वालिटी आए और जितने भी डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो सके। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ इस तरीके के प्रोविजंस बनाए गए जिससे कि जितना ज़्यादा हो सके इक्वालिटी आ जाए। तो फर्स्ट है कि हर एक व्यक्ति को लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल माना जाएगा। तो सबको इक्वल माना जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ। सेकेंड थिंग, किसी को भी आप रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस और जेंडर के अकॉर्डिंग आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। रिलीजन, धर्म, कास्ट, जाति, ये सभी के मतलब आपको पता है। उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड पर। एवरी पर्सन हैज द असेस ऑफ पब्लिक प्लेस। सारे के सारे लोग जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं या सार्वजनिक हैं, पब्लिक हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी किसी व्यक्ति को ऐसा करने से रोक नहीं सकता है। और फोर्थ सबसे ज़रूरी चीज़, छुआछूत, जिसे अस्पृश्यता बोलते हैं, छुआछूत, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया।
कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से अस्पृश्यता को यानी छुआछूत को खत्म कर दिए। तो ये चारों चीजें समाज में हुई या नहीं हुई, लेकिन संविधान ने ऐसा कर दिया है, संविधान की तरफ से ये नियम बना दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी लाने के लिए कई सारे नियम बना चुका है, प्रोविजंस बना चुका है। तो इसे ये सच में समाज के अंदर आ जाए, सोसाइटी के अंदर आ जाए, तो इसके लिए क्या कुछ और एफर्ट भी किए हैं? तो हाँ, किए हैं। और स्पेशली दो तरीके की एफर्ट की हम बात करते हैं। तो वो दो तरीके के जिन एफर्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट तो है कि लॉ बना दिए गए हैं कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप लॉ की मदद ले सकते हैं अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो। और दूसरी चीज़ क्या की है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाती है उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो जिन जिन कम्युनिटीज़ को सबसे ज़्यादा अनइक्वालिटी को फेस करना पड़ता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ऐसे लॉ बना दिए हैं जिससे कि इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, इक्वालिटी को इक्वालिटी इनको मिल सके, इनको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए, इसके लिए लॉ बनाए गए हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स आती रहती हैं। जैसे अभी आपने स्कूलों में देखा है कि कुछ योजनाएं आती हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें कई बार मुस्लिम स्कॉलरशिप आती है तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के नाम से आती है। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, मुस्लिम स्कॉलरशिप नहीं, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप आती है। तो कभी जो है वो दूसरी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। तो अलग अलग स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो ये तो आपके स्कूल में हुआ, लेकिन वैसे दूसरे स्तरों पर भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स आती रहती हैं। और इस अनइक्वालिटी को जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा सदियों तक झेला, सेंचुरीज तक बर्दाश्त किया है, उन्हें आज भी करना पड़ रहा है और उन्हें आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आज भी सोसाइटी उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है या उनके साथ बुरा व्यवहार करती है। तो गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है कि उन्हें ज़्यादा तरीके के फ़ायदे मिल सकें ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे आ पाएँ इतनी सब मुसीबतों के बाद भी। और रिज़र्वेशन भी उसी का एक हिस्सा है। उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, इसीलिए अ, हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, इसीलिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। जब हमने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के प्रोग्राम्स चलाती है ताकि इक्वालिटी आ सके, तो उसी में से एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे मिड डे मील का। मिड डे मील भी उन्हीं स्कीम्स में से एक है। तो मिड डे मील क्यों शुरू किया गया था? मिड डे मील इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि होता ये था कि बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आते थे और जो गरीबों के बच्चे थे वो अपना भोजन की व्यवस्था के लिए दूसरी जगहों पे नौकरियां करते रहते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को खाना दिया जाने लगा ताकि खाना अगर पढ़ने के बदले में मिलेगा तो बच्चे को काम नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों को काम करके खाना कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो पढ़कर भी खाना स्कूल में ले सकते हैं। तो ये योजना सबसे पहले शुरू की गई थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने सबसे पहले इस स्कीम को चलाया था 2001 में, यानी 2001 में। तो जब तमिलनाडु स्टेट ने इसको शुरू किया इस स्कीम को, तो ये स्कीम जो है वो सबको बाकी स्टेट्स के लिए भी ठीक लगी। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबको ऑर्डर किया, सारे स्टेट्स को, गवर्नमेंट सारे स्टेट्स को ये ऑर्डर कर दिया गया कि आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है और आपको 6 मंथ्स के अंदर अपने स्कूल्स में ये योजना यानी ये स्कीम्स जो है वो शुरू करनी होगी, जैसे तमिलनाडु ने की है। और उसके बाद सबने इसको शुरू भी किया। उसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आए। इसके पॉजिटिव क्या क्या इफेक्ट पड़े, क्या क्या इसके लिए अच्छी चीज़ें हुई। इससे हुआ ये कि स्कूल में जो बच्चे एनरोल्ड थे वो एनरोलमेंट उनका बढ़ गया, अब ज़्यादा बच्चों ने स्कूलों में एडमिशन ले लिया। और उसके बाद वो रेगुलर भी हो गए। रेगुलर मतलब अब वो रोज़ आने लगे। और पहले होता था कि बच्चे जो है स्कूल से निकल जाते थे लंच टाइम में कि हम खाना खाने के लिए घर जा रहे हैं, और उसके बाद फिर वो वापस ही नहीं आते थे, दे नॉट रिटर्न टू स्कूल। लेकिन जब से मिड डे मील शुरू हो गया तब से उनका घर जाना हो गया बंद और अब वो स्कूल में रहने लगे, जिससे उनकी रेगुलरिटी और अटेंडेंस दोनों बढ़ गई हैं, इंप्रूव हो गई हैं। इसके अलावा और सबसे खास बात जो है वो ये है कि बिकॉज ऑफ मिड डे मील सारे बच्चे जब स्कूल आ रहे हैं तो उनके अंदर से कास्ट प्रेजुडिस जो की जो भावना है
उसके उसका जो पूर्वाग्रह है वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। ये क्या होता है कास्ट प्रेजुडिस, मतलब लोग जैसे ये पहले से ही सीख लेते हैं कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, हमारी जाति ये है और अलग अलग रहना है, ये सब वो अपनी सोसाइटी में सीखते हैं। तो ये सब वो कहाँ सीखते हैं, घर में रहते हुए सीखते हैं, घर के आसपास के माहौल में सीखते हैं। लेकिन जब वो स्कूल आते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खेलते हैं, तो उनके अंदर से ये भावना निकल जाती है। वो धीरे धीरे इस बात को समझने लगते हैं कि हम सब एक हैं और ये पुरानी सोच है, ऐसी बंधी बंधाई सोच जो कि गलत है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। तो ये हो गई मिड डे मील की एक बात, एक एग्जाम्पल था ये। अब हम पढ़ते हैं कुछ और बातें। हम सब जानते हैं कि सबको ये बात मालूम है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको पता है कि ये कानून के खिलाफ है, उसके बाद भी सब इसको करते हैं, सब दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अनइक्वालिटी का बिहेव करते हैं, कभी कास्ट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो कभी रिलीजन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो कभी इकोनॉमिक के कारण, कभी जो है डिफरेंटली एबल्ड होने के कारण। डिफरेंटली एबल्ड तो आपको पता ही होगा, जिनको शारीरिक रूप से कोई समस्या होती है, किसी अंग में कोई समस्या होती है, तो डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन, लोगों के अंदर ये भावना कैसे आएगी कि कोई भी कम नहीं है, नो वन इज इंफीरियर, सब लोग जो है वो इक्वालिटी को डिजर्व करते हैं, सब लोग डिजर्व करते हैं कि सबके साथ डिग्निटी का ट्रीट किया, सबके साथ डिग्निटी ट्रीट के साथ सब लोग डिग्निटी से रह सके और सबको डिग्निटी का ट्रीटमेंट मिले। तो ये सब लोग जानते हुए भी ऐसा करते नहीं है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इसे ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी लोगों का सबसे पहले तो एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो जैसे ही लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा तो डिग्निटी सबके लिए हो पाएगी, सब एक दूसरे को सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और इक्वलिटी का बिहेव करेंगे, इक्वल सबको समझेंगे आपस में। तो और एक खास बात यहाँ पे कही है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं जैसे भारत है, ऐसी जगहों पर इक्वलिटी के लिए एक लंबे टाइम से स्ट्रगल चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल चल रहा है, और सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से इंडिविजुअल रिस्पेक्ट सबको मिल सके, इक्वालिटी आ सके। तो ये थी आज की वर्कशीट। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा, प्रश्न उत्तरों की ओर यानी कि क्वेश्चन आंसर की ओर मूव करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को फॉलो करने से पहले मैं आपको देना चाहती हूँ त्योहारों की बधाइयाँ। जी बिल्कुल ठीक, आ गए हैं बहुत सारे त्योहार, धनतेरस की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की, और उसके बाद गोवर्धन पूजा की, साथ में भैया दूज की। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। त्योहारों पर हम सबको गिफ्ट देते हैं और हमें बदले में बहुत सारे गिफ्ट मिलते भी हैं, तो मैं तो आपको रोज वीडियोस को गिफ्ट के रूप में देती ही हूँ। तो अब अब मैं आपसे एक छोटा सा गिफ्ट चाहती हूँ, या आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दिवाली गिफ्ट के तौर पर ही सही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान आता है जिस पर लिखा होता है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करने पर उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। और चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। सब पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, मेंशन सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वालिटी। वो प्रोविजन बताने हैं जो इक्वालिटी को एंश्योर करने के लिए बनाए गए हैं। तो वो 4 प्रोविजन हमने पढ़े थे, हम वही लिखेंगे। फिर हमें दूसरे क्वेश्चन में बताना है कि मिड डे मील हेल्प टू एंश्योर इक्वालिटी। तो इसका आंसर भी अभी हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर, लेकिन अभी हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सारे। हमें ये बताना है कि मिड डे मील से कैसे जो है वो इक्वालिटी बढ़ रही है। और फिर थर्ड में हमें अपना कुछ थॉट्स बताना है, हमें अपने तरफ से कुछ सजेस्ट करना है कि कैसे इस इक्वालिटी को सोसाइटी में लाया जा सकता है। तो चलो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ आंसर्स की ओर। तो फर्स्ट, सभी को लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल मान लिया गया है और मना ही है, आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी बेस पर, और हर पर्सन जो है पब्लिक प्लेस को असेस कर सकता है, और अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया है। देन सेकंड का आंसर भी लिख दिया है यहाँ पर कि बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आए हैं मिड डे मील प्रोग्राम के, और उनमें भी हमने खास बात ये की है कि पुअर चिल्ड्रंस जो थे वो अब एनरोल्ड होने लगे हैं, पहले से ज़्यादा रेगुलर हो गए हैं, उनकी अटेंडेंस भी बढ़ गई हैं। पहले बच्चे जो है वो
घर जाते थे लंच के लिए। देखिए यहाँ पर ठीक से देखिएगा, होम फॉर लंच लिखा है, तो ये FOR वाला 4 है, लिखते हुए ये 4 हो गया है, तो इसे ठीक कर लीजिएगा। एंड देन नोट रिटर्न टू स्कूल बट नोट। अच्छा, उसके बाद हमने बात की कि पहले वो घर जाते थे, आते नहीं थे, अभी जो उनकी अटेंडेंस इंप्रूव कर गई है, और इसके साथ साथ हेल्प हो रही है रिड्यूस कास्ट प्रीजुडिस को, मतलब जो कास्ट के लिए प्रीजुडिस थी, पुरानी भावनाएं थी, वो अब धीरे धीरे खराब, वो खत्म हो रही हैं, सॉरी, खत्म हो रही हैं। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इनसे उन्होंने हमसे पूछा था कि हमें अपनी तरफ से बताना है कि कैसे हम इक्वलिटी को समाज में ला सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो एजुकेशन सबको दी जाए, और उसमें भी एजुकेशन में भी ये सिखाया जाए, ये बताया जाए कि इक्वलिटी को कैसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा स्ट्रिक्ट लॉ बना दिए जाएं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जो भी बिहेव, जो भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके लिए। उसके बाद स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाई जाए, हर जगह अवेयरनेस फैलाई जाए। स्प्रेडिंग के बाद यहाँ पर ये नीचे चला गया है, जरा दिखाई भी कम दे रहा है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अवेयरनेस ETC, स्प्रेडिंग अवेयरनेस ETC। तो ये है इसका आंसर। तो ये थी आज की प्यारी सी छोटी सी वर्कशीट, और बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज। और फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।